जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम स्टडी में। तो हम लोगों ने यूपी के संदर्भ में क्या क्या पढ़ा था। यूपी का नामकरण पढ़ लिया था कि कैसे उसका नाम पड़ता है। यूपी के 18 मंडल हमने याद करवा दिए थे आपको ट्रिक से, और यूपी के वो ज़िले आपको याद करवा दिए थे ट्रिक से जहाँ पर नगर निगम हैं। ओके, और सबसे नया नगर निगम कौन सा है? सबसे नया नगर निगम शाहजहाँपुर का है। ओके, और हमने यूपी के वो भी ज़िले आपको याद करवा दिए थे जिनके मुख्यालय अलग हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ट्रिक से याद करवा दी थी। अब चलो यूपी के संदर्भ में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं जो कि पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं, और आपको ये क्वेश्चन जानना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि बहुत से पेपरों में ये बार बार रिवाइज होके आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी की भौगोलिक स्थिति। यूपी की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कि भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार कैसा है बताओ सब लोग। त्रिकोणीय है, चतुर्भुज है, षटकोणीय है, या पंचकोणीय है, या अष्टकोणीय है? बताओ कैसा है भारत का आकार, कैसा है? चलो, जिन लोग को आंसर पता है उनके लिए थम्स अप, और जिसको नहीं पता है वो लोग यहाँ से याद करें। भारत का आकार है चतुष्कोणीय। कैसा है भैया? चतुष्कोणीय। कई बार पेपरों में पूछा गया है चतुष्कोणीय। तो भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। ओके, अब देखते हैं यूपी। तो यूपी का आकार कैसा है? तो यूपी का आकार होगा आपका लंबवत। यूपी का आकार कैसा है? यूपी का आकार है आपका लंबवत, यानी कि वर्टिकल। ठीक, तो यूपी अपना कैसा है? वर्टिकल शेप में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यूपी के संदर्भ में। तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है? तो यूपी का क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ओके, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या तो ऐसे याद कर लो 240,928 वर्ग किलोमीटर, या तो आप रट लो रोल नंबर की तरह, कैसे आपने हाई स्कूल और इंटर का रोल नंबर अपना रटा होगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है। चलो और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का कितने परसेंट होता है? ये पूरे भारत का कितने परसेंट होता है? तो पूरे भारत का लगभग 7.33% है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि यूपी का क्षेत्रफल, यूपी पूरे भारत का कितने परसेंट है? तो यूपी पूरे भारत का 7.33% है। ओके, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है यूपी का? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? बताओ कौन सा स्थान है। यानी यूपी जो है, यूपी राज्य भारत में कौन से नंबर का राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो चलो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो सबसे ज्यादा जमीन है आपकी भारत में किस राज्य के पास है? सबसे ज्यादा जमीन है आपके पास राजस्थान के पास। तो नंबर 1 पे है आपका राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आपका आता है, 1 डालें यहाँ पे, फर्स्ट नहीं 1। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है आपका यूपी। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है यूपी का। तो ये है अपना यूपी, ये है अपना प्यारा यूपी, और यूपी में ही भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने जन्म लिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूपी की ग्लोब पर स्थिति देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समझेंगे ग्लोब। तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ओके, और पृथ्वी के बीच से ये एक रेखा खींची जाती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा। ठीक है, ग्लोब पर जो रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जाती हैं, ये कौन कौन सी, ये कैसी रेखाएं होती हैं? इनको बोलते हैं अक्षांश, अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है आपकी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक कौन से हिस्से में डिवाइड करती है? एक है दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और इसको या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, या तो विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं। ठीक, चलो, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक दक्षिणी गोलार्ध और एक उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि हमको पता है ये ऊपर क्या है, ये कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, तो जब ये कर्क रेखा है तो जाहिर सी बात है भारत कहाँ होगा, यहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इतना हमने पता कर लिया है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतना पता कर लिया। अब देखते हैं इधर है या इधर है। तो एक लाइन और खींची जाती है खड़ी खड़ी, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं इसको। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इस हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक, और दूसरा पूर्वी गोलार्ध। तो ये खड़ी वाली रेखा पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को डिवाइड करती है, और ये वाली रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। अब भूमध्य रेखा पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो हमने ऐसे पता किया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, और हम लोग किधर रहते हैं? पश्चिम की तरफ रहते हैं या पूरब की तरफ? तो एक गाने में हम लोगों ने सुना था, कौन सा? हम पूरब वाले हैं यारो, हर जान की कीमत जानते हैं। तो पूरब की तरफ। तो हम लोग इधर पश्चिम की तरफ रहते हैं या पूरब की तरफ? तो हम लोग पूरब की तरफ रहते हैं, तो यानी कि इस वाले यहां पे रहते हैं। ठीक है, तो भारत हमारा यहाँ पे कहीं पे ऐसे है। ठीक, चलो, इतना समझ में आया? यानी कि हम लोग इस वाले खांचे में नहीं है। पृथ्वी को 4 बराबर टुकड़ों में अगर जो बांटा जाए, ये रेखाएं पृथ्वी को 4 बराबर टुकड़ों में बांटती हैं। ठीक है, ये खड़ी खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ये खड़ी खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? खड़ी खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं, और बेड़ी बेड़ी रेखाएं आपके अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, इसको अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब हम आपको पढ़ाएंगे तो क्लियर कट और ज्यादा डीप तरीके से समझाएंगे। ठीक, तो इस वाले गोलार्ध में भारत नहीं है, इस वाले गोलार्ध में इधर भी नहीं है भारत, और इस वाले में भी भारत नहीं है। भारत कहाँ है? ये है। तो भारत की स्थिति क्या होगी? तो भारत की स्थिति होगी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की तरफ भारत स्थित है। ठीक है, तो जब भारत इधर स्थित है तो यूपी भी इधर ही स्थित होगा। कहां? पृथ्वी के सापेक्ष, पूरी पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाएगा तो यूपी भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक, तो इतना समझ में आया? अगर पूछा जाएगा भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर, तो उत्तर पूरब है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य भारत बसा हुआ है। ओके, चलो, इतना समझ में आ गया। तो जब भारत यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अपना यूपी भी होगा। अब चलो यूपी को देख लेते हैं। ठीक, इतना समझ गए? इसको डिलीट कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब देखते हैं कि यूपी हमारा कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ग्लोब पर स्थिति कैसी है यूपी की, चलो देखते हैं भैया। एक रफली हम बनाते हैं यूपी का मैप।
ठीक, मान लो ये यूपी है हमारा, लगभग ऐसा ही फैला हुआ है, एक रफली हमने बना लिया है यूपी का मैप। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूपी कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं आपकी, ये पड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। ठीक, ठीक, तो चलो देखते हैं यूपी कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला हुआ है। तो चलो, हमने बताया था आपको ये ग्लोब है और ग्लोब पर ये हमारा 0 डिग्री है। अब 0 से ऊपर बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। 1 2 0 है, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 23 डिग्री और 52 मिनट। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है यूपी का? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री और 28 मिनट तक। ठीक, ये अक्षांशीय विस्तार है। कैसा विस्तार है ये? अक्षांशीय। ठीक, तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक। ठीक, तो चलो लिखते हैं। तो ग्लोब पर स्थिति क्या है? तो ग्लोब पर स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री और 28 मिनट उत्तरी अक्षांशीय। उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है हमारा? यूपी है। ठीक है, तो इनके इसके और इसके इस आंकड़े और इस आंकड़े के बीच में ही तो हमारा यूपी है। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री और 28 मिनट के मध्य ये जो अक्षांशीय रेखाएं, इन्हीं के बीच में हमारा यूपी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब खड़ी खड़ी रेखाएं देखते हैं, यानी देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देशांतरी विस्तार कितना है, कहाँ से शुरू होता है? ये खड़ी खड़ी रेखाएं जो हैं, ये देशांतरी, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, खड़ी खड़ी रेखाएं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो देशांतरी विस्तार यूपी का 71 यानी 77 से 77 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 77 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री और 39 मिनट तक। ठीक है, 77 30 से लेकर 84 39 तक ये देशांतरी विस्तार है आपका। ठीक, ये क्या है? ये है आपका देशांतरी विस्तार। ठीक, तो यूपी कहां से कहां तक फैला हुआ है? 23-52 से लेकर 31-28 तक, ये तो अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार में यूपी कितना है? 77-30 से लेकर 84-39 तक का है। ठीक, अगर बम गिराना होगा तो हेलीकॉप्टर को और बम वर्षक विमान को ये लोकेशन दी जाएगी। अगर यूपी के ऊपर कोई देश बम गिराएगा तो उसको क्या पता कहाँ पे है, उसको बस ये लोकेशन दी जाती है। ठीक है, आपको कहाँ गिराना है? इतने अक्षांश और इतने अक्षांश के बीच में, और इतने देशांतर के बीच में बम गिराना है। तो इस तरीके से अगर जो कोई बम वर्षक विमान बम गिराएगा तो यूपी के ऊपर गिरेगा बम। ठीक, तो ऐसे ही बम वर्षक विमान अक्षांशीय और देशांतरी लोकेशन का पता करके सटीक जगह पे बम गिराते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसको डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। तो देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? तो देशांतरी विस्तार है 77 से लेकर 77 और 30। ठीक है, यानी 77 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री और 39 मिनट 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक, तो यूपी भैया इसके अंतर्गत आता है। अगर जो बम गिराना है तो ये लोकेशन आपको देनी पड़ेगी बम वर्षक विमान को, तभी यूपी के ऊपर बम गिरेंगे। ठीक है,
तो अक्षांश में कहाँ 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 किसके किसके बीच में है, 23-52 से लेकर 31-28 के मध्य यूपी है अक्षांश विस्तार में। देशांतरी विस्तार में 77-30 से लेकर 84-39 पूर्वी देशांतर के मध्य यूपी बसा हुआ है। ठीक, क्लियर कट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार है कितना, यानी 23 से लेकर 31 तक का कितना, जैसे 23 है 23 हो गया, फिर 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28 ऐसे करके कितने अक्षांशों के मध्य यूपी बसा हुआ है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है यूपी का, तो अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 36 मिनट। ठीक, तो 60 डिग्री और 36 मिनट, यानी 31-28 से 23-52 घटाएंगे तो आपका 60 डिग्री और 36 मिनट आएगा। ठीक, तो ये अक्षांशीय विस्तार है, इसके इतने अक्षांशों में हमारा यूपी बसा हुआ है। अब देशांतरी विस्तार कितना है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये है 60 डिग्री और 9 मिनट। ठीक, तो 60 डिग्री और 9 मिनट, ये इतना देशांतरी विस्तार है। ठीक, 60 डिग्री और 9 मिनट ये देशांतरी विस्तार है। 60 डिग्री और 9 मिनट देशांतर के मध्य यूपी बसा हुआ है, और 60 डिग्री और 36 मिनट अक्षांशीय विस्तार के मध्य यूपी बसा हुआ है। तो अक्षांशीय विस्तार इतना और देशांतरी विस्तार इतना। ठीक, 7 यहाँ है, लगभग 7 यहाँ है, बस मिनट में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है यूपी की, तो यूपी की पूर्व से पश्चिम लंबाई आपको पता ही है ज्यादा होगी ऐसे, क्योंकि यूपी हमारा ऐसे ही ऐसे बसा हुआ है लगभग। ठीक, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, तो 650। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भैया, 650 किलोमीटर। ओके, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कम है, चौड़ाई है 240, तो चौड़ाई कितनी है 240 किलोमीटर। ओके, चलो इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले, यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, यानी यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो 3-4 जिले हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कई बार जो है 2-3 जिले दे देते हैं और उनको क्रम से सजाने को बोल देते हैं, तो इसलिए हम लोग 4 से 5 जिले जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबको पता होगा यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग भैया यूपी में रहते हैं, और यूपी के अंतर्गत जिला लखीमपुर खीरी में रहते हैं, जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और यहीं पे है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, चलो किसी दिन आओ तो घुमाते हैं दुधवा नेशनल पार्क। चलो भैया, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है भैया, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। तो पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है आपका सोनभद्र, तीसरा अपना कौन सा है, हरदोई, मतलब हरदोई, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, और चौथा अपना पड़ोसी जिला सीतापुर, जहाँ पे नैमिष धाम है। और एक और देखेंगे हम लोग, 5 तो कम से कम देखेंगे, 5वां है आपका प्रयागराज। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, उससे छोटा सोनभद्र, उससे छोटा हरदोई, उससे छोटा सीतापुर, और उससे छोटा प्रयागराज। प्रयागराज 5वें नंबर का है यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे कम यानी सबसे छोटा जिला यूपी का कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चलो देखते हैं। तो सबसे छोटा जिला है आपका नंबर 1 हापुड़। ठीक, फिर दूसरे नंबर का है गाजियाबाद, हापुड़, गाजियाबाद। फिर है आपका भदोही तीसरे नंबर पे। ठीक, तो हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, भदोही हो गया। ठीक है, फिर चौथे नंबर का एक और देखेंगे शामली, और एक और देखेंगे 5वां गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे छोटा हापुड़, उससे थोड़ा सा बड़ा गाजियाबाद, उससे थोड़ा सा बड़ा भदोही, उससे थोड़ा सा बड़ा शामली, उससे थोड़ा सा बड़ा गौतम बुद्ध नगर। ओके, अगर जो ये दोनों ट्रिक से याद करने हैं तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। चलो ट्रिक आपको बता देते हैं।
तो ट्रिक बहुत सरल है। तो इस वाली की ट्रिक बताते हैं। सर्वाधिक बड़े जिले लाइन से आपको याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है लास हंसी राजा की। तो लास हंसी राजा की, ला से लखीमपुर खीरी, सा से सोनभद्र, हा से हरदोई, सी से सीतापुर और राजा मतलब प्रयागराज। ठीक, ये अगर जो ऐसे डायरेक्ट नहीं याद हो रहे तो आप ये ट्रिक से याद कर लो। लास हंसी राजा की, ये सबसे बड़े जिले हैं यूपी के। ठीक, और यूपी के सबसे छोटे जिलों वाली ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। तो यूपी के सबसे छोटे जिलों की ट्रिक क्या है? हाँ जी, हाँ जी, BOS बॉस जी, हाँ जी बॉस जी, हाँ जी बॉस जी। अगर हाँ जी बॉस जी याद कर लोगे तो यूपी के सबसे छोटे जिले आपको लाइन से याद हो जाएंगे पांचों। चलो, हाँ से मतलब हापुड़, जी से मतलब गाजियाबाद, बी से मतलब भदोही, ओ साइलेंट रहेगा आपका, एस मतलब शामली। ठीक, और इस वाली जी से मतलब गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ओके, तो अगर जो डायरेक्ट याद हो रहे हैं तो सो बेटा, अगर डायरेक्ट नहीं याद हो रहे हैं तो ये दोनों ट्रिक आपके काम आ जाएंगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यूपी का आकार कैसा है, सॉरी, तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यूपी का आकार कैसा है? लंबवत है, यानी कि वर्टिकल है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ग्लोब पर स्थिति क्या है? ग्लोब पर स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार है 2352 से लेकर 3128 तक का। ठीक है, और देशांतरी विस्तार कितना है? 7730 से लेकर 8439 तक का, ये देशांतरी विस्तार है। ठीक, अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है, यानी कितने अक्षांश तक फैला हुआ है? तो 60 डिग्री और 36 मिनट तक फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार कितना फैला हुआ है? 60 डिग्री और 9 मिनट तक फैला हुआ है यूपी में। आगे आ जाओ। पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है? 650 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। सबसे छोटे जिले कौन से हैं? हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। ठीक, ये 5 सबसे छोटे जिले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन और आपकी नॉलेज में इंक्रीजमेंट हुई होगी। ठीक है, तो अगर जो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपके पेपर में आपकी सहायता करेंगे।